पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। तनाव प्रबंधन और भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच शिवरात्रि महोत्सव का समापन। आबू रोड के कृषि उपज मंडी में लगा था शिवरात्रि महोत्सव पर मेला। ओम शांति रिट्रीट सेंटर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई शिवरात्रि और सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कर बताया शिव परमात्मा का महत्व। हैदराबाद के शांति सरोवर में अमरनाथ दर्शन मेला। अमरनाथ गुफा में दर्शन करने उमड़े शहर के लोग। मुंबई के घाटकोपर में त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव पर 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन। टीवी एक्टर शरद मल्होत्रा ने शिव ध्वज के तले बुराइयों को समाप्त करने का किया आह्वान। दिल्ली के मंडावली में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन। सैकड़ों वाहनों के साथ निकाली यात्रा। दिल्ली के पांडव भवन में भी शिवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम। चंडीगढ़ के जोनल मुख्यालय समेत कई सेवा केंद्रों पर कार्यक्रम। धार्मिक नेताओं व प्रतिनिधियों ने किया एकता का आह्वान। मुंबई के बोरीवली में महाशिवरात्रि आध्यात्मिक मेले का आयोजन। फिल्मों के जरिए दिया ईश्वरीय संदेश। और शांतिवन में दिव्य जीवन छात्रावास की छात्राओं ने दी शानदार प्रस्तुतियां, दिया ईश्वरीय संदेश। अब खबरें विस्तार से। आबू रोड के कृषि उपज मंडी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा आयोजित 7 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव कार्यक्रम का स्वयं प्रबंधन तथा सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच समापन हो गया। मेले के दौरान तनावों से मुक्ति के लिए जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी, बॉलीवुड अभिनेता सुरेश ओबराय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निर्मला बिश्नोई, समाज सेवी संजय मिश्रा, संस्था के मुख्य अभियंता बीके भरत ने दीप जलाकर किया। एक यही आवाज हर दिल से निकली। अवसर तो था महाशिवरात्रि महोत्सव के तहत आयोजित आध्यात्मिक मेले का, परंतु परमात्मा के ज्ञान को जीवन प्रबंधन में उतारना यह भी मुख्य हिस्सा था। इसी उद्देश्य को लेकर संस्था द्वारा परमात्मा शिव के दर्शन के लिए जहां ज्योतिर्लिंगम का दर्शन कराया गया, वहीं अमरनाथ बर्फानी बाबा के भी दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारें लगी। व्यसन मुक्ति से लेकर स्वास्थ्य चेकअप और पर्यावरण का भी संदेश दिया गया। हजारों की संख्या में आए लोगों ने ईश्वरीय ज्ञान के साथ बीके शिवानी और सुरेश ओबराय द्वारा तनाव को नियंत्रित करने के उपाय भी सीखे। परमात्मा हमें ज्ञान देते हैं, प्यार देते हैं, शक्ति देते हैं। वो 3 चीजें लेकर हम अपनी सोच बदलते हैं, फिर हम अपना कर्म बदलते हैं, और जब कर्म श्रेष्ठ होता जाएगा तो भाग्य तो फिर श्रेष्ठ होता ही जाएगा। 2 चीजों से मैं गारंटी देता हूँ कि संस्कार किसी और चीज से नहीं बदल सकते एक्सेप्ट कनेक्शन विद योर फादर, जो आपके पिता है, परम पिता। परम पिता सुप्रीम फादर, परमात्मा सुप्रीम सोल, परम धाम, परमात्मा। ये सारी बातें सुनी थी खाली, जगजीत मंदिर सब सुना था, लेकिन जो आगे आज यहाँ ज्ञान मिला उसका मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। यह सिलसिला केवल यही नहीं रुका। देर रात तक मूलनित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी इसका अहम हिस्सा थी। 7 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव के आगाज के साथ सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा समापन हो गया। इसमें कई हिस्सों से आए कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से लोगों को ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया। शहर में पहली बार आयोजित भव्य मेले का शानदार रूप से समापन हुआ। पहली बार ऐसा अवसर था जब गाँव के साथ शहरों के लोग भी बड़ी संख्या में उमड़े और जीवन के पहलुओं को छुआ। बाबा की उंगली को थामे चली थी, कल बाबा की लाठी भी बन जाऊंगी। अम्मा तेरे घरों देखी चिड़िया हूँ मैं। कदम कदम पर मौत मिलेगी, फिर भी तुम ना रुकना। वहाँ सहेलियां अब न सहेंगे, सीने भड़क उठे हैं, नस नस में बिजली जागी है, बाजू भड़क उठे। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर में शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ये महोत्सव कई मायनों में अहम था। जहां शिव ध्वजारोहण किया गया, वहीं सर्वधर्म के नेताओं ने ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों को जीवन में उतारने का आह्वान भी किया।
ORC की निदेशिका BK आशा, संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिज मोहन समेत अन्य कई सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण कर जीवन को बुराइयों से मुक्त करने और साथ ही श्रेष्ठ कर्म करने की प्रतिज्ञा ली। ज्योति स्वरूप परम पिता शिव के ध्वज आरोहण के शुभ अवसर पर मैं आत्मा प्रतिज्ञा करती हूँ। वहीं इस अवसर के दौरान सर्वधर्म सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। सबका मालिक एक विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में सभी धर्मों के जाने माने वक्ताओं ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के उपाध्यक्ष गुरुबचन सिंह, यहूदी धर्म सभा के मानद सचिव EI मालेकर, सांस्कृतिक विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के डॉक्टर MS मिश्रा, जमात इस्लाम हिंद के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद अहमद, ORC की निदेशिका BK आशा और संस्था के अतिरिक्त महासचिव BK ब्रिज मोहन ने सभी ने परमात्मा का परिचय दिया। इस कार्यक्रम में परमात्मा शिव के गुण, कर्तव्य और अवतरण विषय पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया और परमात्मा के दिव्य अवतरण पर आधारित एक सुंदर नाटक का भी मंचन किया। इस कार्यक्रम में 500 से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। हैदराबाद शांति सरोवर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ईश्वरीय ज्ञान से अमर बनाने वाले अमरनाथ दर्शन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रतिष्ठित लोगों ने सहभागिता की। वैसे तो बर्फानी बाबा के दर्शन केवल पहाड़ों पर ही होते हैं, लेकिन जी हाँ, IT सिटी हैदराबाद के शांति सरोवर में भी बर्फानी बाबा गुफा में दिखाई दिए। यहाँ एक अमरनाथ दर्शन का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई लोगों ने इस गुफा का दिग्दर्शन किया। अमरनाथ दर्शन का आयोजन ब्रह्मा कुमारी शांति सरोवर सेवा केंद्र द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में पर्वत श्रेणियों के आकृतियों के बीच हिमलिंग दर्शन, आध्यात्मिक प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और राजयोगानुभूति अपने आप में एक अनोखे थे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन शहर के प्रतिष्ठित लोग, पूर्व केंद्रीय मंत्री पल्लम राजू, पूर्व विजिलेंस कमिश्नर BK रंजना कुमार और निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के निदेशक पद्मश्री नरेंद्र नाथ, नीदरलैंड के सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट कंपनी के MD हैन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के CGM नागेश्वर राव और सेवा केंद्र प्रभारी BK कुलदीप ने किया। वहीं अमरनाथ गुफा का भी दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदर। इस अवसर पर रंजना कुमार ने संस्था के अधिकारियों का उदाहरण देते हुए कहा कि लोग राज्यों के अभ्यास द्वारा परमात्मा से जुड़कर जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, ऐसा यहाँ देखने से प्रतीत होता है। पर्सनल लाइफ में मैं आपको बताऊंगी कि जितनी भी स्ट्रेस एरियाज है, स्ट्रेस है, परेशानियां हैं, फिक्र है, जो अक्सर सबको होती, पढ़े लिखे लोगों को, बड़े बड़े ओहदे पे जो काम करते हैं उनको इतनी बेचैनी होती है, जिसके लिए हम लोग अक्सर साइकाइट्रिस्ट के पास जाके इलाज करवाते हैं। उन सब समस्याओं का आपको समाधान, हल इस संस्था में मिलता है। महाराष्ट्र उल्लासनगर के राम जपो आश्रम में महाशिवरात्रि का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि आध्यात्मिक मेले का आयोजन उल्लासनगर सेवा केंद्र द्वारा किया गया। अगर पूरे विश्व भर में 12 ज्योतिर्लिंग शिव मंदिर को देखने के लिए अगर एक ही जगह पे दर्शन हो जाएं, तो उसके कहने ही क्या हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा था महाराष्ट्र के उल्लासनगर में। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया था, लेकिन इस मेले में सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण 12 ज्योतिर्लिंगम के दर्शन थे। इस मेले का उद्घाटन अमरनाथ आश्रम के स्वामी अर्जुन दास, समाज सेवक रमेश आहूजा, सेवा केंद्र प्रभारी BK सोम व अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने सोमनाथ मंदिर के आगे दीप जलाकर किया, जिसमें शिव मंदिरों के साथ साथ सुंदर प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया। इन प्रदर्शनियों द्वारा लोगों को एक संदेश दिया गया, जिसे सुनकर लोगों के रोमांच खड़े हो गए। सभी ने बड़ी शिद्दत और धैर्यता के साथ सुना और जीवन में उतारने का संकल्प लिया। इस मेले में एक राजयोग अनुभूति कक्ष भी बनाया गया, जिसमें लोगों ने शांति की अनुभूति की और खुद को छूने का प्रयास किया। इस मेले का विशेष आकर्षण शिव और शंकर की सुंदर झांकी व उनके द्वारा प्रस्तुत नृत्य नाटिका भी थी, जिसके माध्यम से लोगों को संदेश देकर परमात्मा शिव के साथ दोनों को विभक्त किया गया। माना शिव और शंकर दोनों एक नहीं हैं, केवल शिव के साथ जुड़ने से ही आत्मिक विकास होता है। उल्लासनगर सेवा केंद्र शिव जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ सभी बहनों ने शिव ध्वज लहराकर और केक काटकर खुशियाँ मनाई और सेवा केंद्र से जुड़े
संस्था के सदस्यों ने परमात्मा का जन्मदिन मनाया। मुंबई के घाटकोपर में 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। टीवी कलाकार शरद मल्होत्रा, हाउसिंग एवं माइनिंग कैबिनेट मंत्री प्रकाश मेहता, स्पंदन चिल्ड्रन हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर बारवालिया, ओमकारेश्वर मंदिर के स्वामी वेदानंद सरस्वती, घाटकोपर सब जोन प्रभारी बीके नलिनी और कई बीके बहनों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम में 25 फीट ऊंचा शिवलिंग और 12 ज्योतिर्लिंगम दर्शन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शरद मल्होत्रा ने भी अपने महाराणा प्रताप के रोल को अच्छे उत्तरदायित्व के साथ निभाने में परमात्मा का धन्यवाद किया। इसके साथ ही बीके नलिनी ने परमात्म अवतरण और उसके दिव्य कर्तव्यों की जानकारी दी। बाबा ने मुझे वाकई ही मैं बताऊं तो हाथ पकड़ के मुझे ये रोल निभाना सिखाया है और मैं हर रोज सुबह जब मैं उठता हूँ तो मैं हमेशा बाबा का नाम लेता हूँ कि आज का दिन अच्छा जाए और जो किरदार मैं जो निभा रहा हूँ वो सच्चे मन से निभा पाऊँ। स्वयं परमपिता परमात्मा जो कि अपने त्रिदेवों की रचना रचकर और हम सभी के वह रचयिता और स्वयं हम बच्चों के वह माता पिता जिसके साथ हम सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। वही कार्यक्रम से पूर्व शहर में ब्रह्मा कुमारी बहनों और माताओं ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें कारों के ऊपर सजी 12 ज्योतिर्लिंगम की सुंदर झांकियां सुशोभित हुई। इस रैली के माध्यम से लोगों ने शिव संदेश प्राप्त किया। देश की राजधानी दिल्ली में भी शिवरात्रि महोत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मंडावली सेवा केंद्र द्वारा महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का शुभारंभ कोंडली के विधायक मनोज कुमार, पार्षद राजीव वर्मा, मंडावली सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता समेत अन्य सदस्यों ने रवानगी दी। सैकड़ों वाहनों के समूह के साथ बड़ी संख्या में लोग जब शिव संदेश देने के लिए निकले तो यात्रियों का ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर गए। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मंडावली सेवा केंद्र द्वारा मयूर विहार फेज 3 से मंडावली तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें वाहनों पर सजे परमात्मा शिव और शंकर की झांकी, 5 विकारों से त्रस्त भारत माता की झांकी समेत कई झांकियों को देखकर लोगों ने आध्यात्मिकता के प्रति अपनी इच्छा जाहिर की। इसके साथ ही शिव और शंकर में महान अंतर को भी इस झांकी के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि शिव और शंकर एक नहीं है, इन्हें पहचानिए। बैंड बाजों के साथ निकाली गई इस रैली के द्वारा यह ईश्वरीय संदेश देने का प्रयास किया गया कि विश्व में सुख शांति स्थापित करना है तो परमात्मा के ज्ञान को जीवन में उतारना ही होगा, और इसी कार्य के लिए परमात्मा का सृष्टि पर अवतरण भी हुआ है। इस यात्रा के दौरान सेवा केंद्र के सदस्यों द्वारा नारे और मूल्यों के प्रति जागरूकता लाई गई। यात्रा के अंत में मंडावली के प्रांगण में सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और संस्था के सभी सदस्यों ने हार्दिक बधाई देते हुए ज्ञान को जीवन में उतारने का अपील की। ऐसे ही दिल्ली के पांडव भवन में भी शिव जयंती का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी ईश्वरैया, दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जे रमेश, पूर्व काउंसलर हर्षवर्धन, मेरा बाबा रियल एस्टेट के चेयरमैन जगमोहन गर्ग, पेप्सिको कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट अजय खन्ना, रेलवे फाइनेंस के डायरेक्टर मुकेश सिंह, संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, पांडव भवन की प्रभारी बीके पुष्पा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर सभी ने शिव ध्वजारोहण कर ये प्रतिज्ञा ली कि हर संकल्प और कर्म में स्वयं को आत्मा मानते हुए शरीर को माध्यम जानकर श्रेष्ठ कर्म करेंगे। दिल्ली के मोहम्मदपुर सेवा केंद्र द्वारा 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती के कार्यक्रम पर शांति यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा का शुभारंभ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसलर धर्मवीर सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके कंचन और अन्य बीके सदस्यों ने किया। रैली में करीब 160 बीके भाई बहनों ने हिस्सा लिया। बैंड बाजों के साथ तकरीबन 16 किलोमीटर तक शहर में कलश यात्रा, शिव शंकर और लक्ष्मी नारायण की सुंदर झांकी निकाली गई, जहां लोगों ने इसका लाभ उठाया। इसके साथ ही ईश्वरीय संदेश प्राप्त किया।
चंडीगढ़ सेक्टर 33A राजयोग भवन में त्रिमूर्ति शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न धार्मिक नेताओं व प्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में गुरु तेग बहादुर गुरुद्वारा प्रधान मेजर कर्नल सिंह, बहाई धर्म के प्रवक्ता प्रोफेसर अनिल सरवाल, राइट टू सर्विस कमीशन के कमिश्नर अमर सिंह चौधरी, इमाम और खातिब जामा मस्जिद सेक्टर 20 के मौलाना मोहम्मद अजमल खान, चैतन्य गौड़िया मठ से विष्णु महाराज और सेक्टर 33A सेवा केंद्र प्रभारी बीके योगिनी ने शिव ध्वजारोहण किया। वहीं केक काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए अतिथियों ने कहा कि प्रेम की शुरुआत ही अपने घर से करनी चाहिए, तभी एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। इसके साथ ही सभी ने संस्था को सेवाओं और आध्यात्मिक ज्ञान की सराहना करते हुए शुभकामनाएं दी। हम भौतिक रूप से बहुत आगे चले गए लेकिन आध्यात्मिक रूप से हम उतना ही पिछड़ गए। तो हमें इस दैविक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए विश्व एकता की ज़रूरत है। विश्व एकता के बिना विश्व शांति नहीं हो सकती। इस संस्था के अंदर उन दिव्य गुणों से आत्मसात किया जाता है जो हमारे राष्ट्र की मूल चिंतन से मेल खाते हैं। केवल यही एक ऐसी संस्था है जहां हम प्रैक्टिकल रूप से उन चीज़ों को देख सकते हैं जो हमें उस परम लक्ष्य की तरफ अग्रसर करती हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15A के ग्लोबल पीस हाउस में भी एक शाम प्रभु के नाम पर त्रिमूर्ति शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंजाब जोन के निदेशक बीके अमीरचंद, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजन गुप्ता, सेशन जज विक्रम अग्रवाल, IPS अजय सिंघल, पंजाब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के उप सचिव सूचा सिंह, सेक्टर 33A की प्रभारी बीके उत्तरा, चंडीगढ़ सेक्टर 15D प्रभारी बीके अनीता समेत अन्य बीके बहनों ने इस कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर मिट्टी का ग्लोब बनाकर विश्व में शांति फैलाने का संदेश दिया गया। इसके साथ ही मिट्टी का पर्वत बनाकर शिवलिंग की स्थापना की गई। वहीं बीके उत्तरा ने परमात्मा के साथ सच्चा संबंध जोड़ने की अपील की और बीके अनीता ने लोगों को आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया। यहाँ पे अपने इस यूनिवर्सिटी को और हम हमारी आश्रम को तो ये ग्रेट काम कर रहे हैं, जो इतना संस्था में हमारे जीवन में जो योगदान कर रहे हैं, निस्वार्थ भावना से जो काम कर रहे हैं, मैं इनके लिए उनको धन्यवाद करता हूँ। मुंबई के बोरीवली ईस्ट में भी महाशिवरात्रि शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का उद्घाटन किया गया। इस मेले में आध्यात्मिक रहस्य के साथ शिव दर्शन का वीडियो शो भी दिखाया गया, जिसके द्वारा लोगों को शिवरात्रि के आध्यात्मिक रहस्य से अवगत कराया। ऐसे में सैकड़ों लोगों को प्रदर्शनी द्वारा ईश्वरीय संदेश दिया गया। महाशिवरात्रि की धूम यूं तो हर गांव और हर शहर में दिख रही थी। ऐसी ही एक धूम देखने को मिली मुंबई के बोरीवली ईस्ट में, जहां शिवरात्रि शिव दर्शन आध्यात्मिक मेले का आयोजन किया गया। सामान्य तौर पे चकाचौंध वाली इस दुनिया में परमात्मा के इस ज्ञान को जीवन में उतारने के लिए बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लिए। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जावेरी कंस्ट्रक्शन के MD प्रकाश जावेरी, नगर सेवक चेतन कदम, कोरियोग्राफर वंदना, सब जोन प्रभारी बीके दिव्य प्रभा ने शिव ध्वजारोहण कर मेले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही इस मेले में एक नाटकीय प्रस्तुतिकरण भी किया गया, जिसमें आध्यात्मिक रहस्य के साथ शिव दर्शन को सुंदर तरीके से पेश किया गया। संस्थान के शांतिवन परिसर में शिवरात्रि महोत्सव के दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोक भाव विभोर हो गए। देर रात तक चले इस नृत्य नाटिका में ईश्वरीय संदेश के जरिए बुराइयों पर नियंत्रण के लिए प्रेरित किया गया। नारी की तमाम वर्जनाओं को तोड़ते हुए दिव्य जीवन छात्रावास की कन्याओं ने ब्रह्मा कुमारी संस्थान के शांति वन में जब संस्कृतियों के रंग बिखेरे तो पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। नन्हे नन्हे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम हर एक के लिए कौतूहल का विषय था। इसके साथ ही नारी शक्ति है नृत्य नाटिका के माध्यम से
वर्तमान नारी की स्थिति और परमात्मा द्वारा किए जा रहे नारी सशक्तिकरण के विभिन्न रूपों को दर्शाने का प्रयास किया गया। नन्ही बालिकाओं द्वारा हैरत अंगेज सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लोग भाव विभोर हो गए। देर रात तक चले कार्यक्रम में विस्मयकारी नृत्य द्वारा यह बताया गया कि अगर जीवन में आत्मविश्वास है तो कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से किया जा सकता है। साथ ही सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा जलवा एवं हास्य नाटक रूहानी डॉक्टर की प्रस्तुति ने भी सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। जयपुर के वैशाली नगर में शिव जयंती पर शहर के कई स्थानों पर बहनों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। ये प्रभात फेरी शहर के अक्षरधाम चित्रकूट से चलकर गोविंद नगर, नित्यानंद नगर, मोती नगर कई स्थानों पर निकाली गई। इस यात्रा में बहनों द्वारा कलश यात्रा, शिवलिंग और शंकर की सुंदर झांकी निकाली गई। इस रैली का शुभारंभ वैशाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके चंद्रकला, बीके अनामिका, बीके लक्ष्मी, अन्य बीके बहनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर शिव ध्वजारोहण कर लोगों ने ये संकल्प लिया कि स्वभाव में सहजता, सरलता, स्नेह और निर्मल वाणी को जीवन में धारण करेंगे। इसके साथ ही बहनों ने लोगों को परमात्मा का यथार्थ परिचय देकर राजयोग सीखने की अपील की। हरियाणा पंचकुला के रामगढ़ सेवा केंद्र पर 79वीं त्रिमूर्ति शिव जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रामगढ़ आईटीबीपी ट्रेनिंग सेंटर के सेकंड कमांडेंट नरेंद्र सिंह, रामगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता और अन्य बीके बहनों ने शिव ध्वजारोहण किया। वही बहनों ने शिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य बताया, जिससे प्रेरित होकर लोगों ने ये प्रतिज्ञा की कि हम सभी नई दुनिया लाने के निमित्त बनेंगे, परमात्मा के सहयोगी बनेंगे। महाराष्ट्र अमलनेर के जलगांव में गीता ज्ञान महाकुंभ का विशाल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माउंट आबू की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा, लोकसभा संघ के सांसद सदस्य एटी नाना पाटिल, अमलनेर नगर अध्यक्ष भारती नरेंद्र चौधरी, विधायक बीएस पाटिल, जलगांव उप क्षेत्रीय निर्देशिका बीके मीनाक्षी, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विद्या समेत कई पदाधिकारियों ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बीके उषा ने लोगों को महाभारत के गीता ज्ञान का रहस्य की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सकारात्मक मार्ग अनुकरण के लिए गीता के समग्र विचारों की आवश्यकता है। आज मनुष्य की मनोस्थिति कैसी है? क्या आज मनुष्य को अनेक चुनौतियों के बीच जीना पड़ता है? हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक हर समस्या का समाधान श्रीमद् गीता, भगवत गीता में प्राप्त होता है। इसलिए गीता महान। बार्शी सेवा केंद्र द्वारा भी सुखमय जीवन के लिए आध्यात्म की दिशा में एक कदम विषय पर एक टॉक शो के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन शिवाजी नगर में स्थित स्थानीय सेवा केंद्र पर हुआ। इस टॉक शो में लोगों द्वारा पूछे गए सवालों का समाधान बीके अनीता, बीके मोहन बुचड़े, बीके कांता, बीके वैजनाथ ने बड़ी कुशलता के साथ दिए। इस अवसर पर प्रयागबाई कराड़ इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर प्रणाली शेटे, सोलापुर उप क्षेत्र प्रभारी बीके सोमप्रभा, बार्शी सेवा केंद्र प्रभारी बीके संगीता ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में जीवन को खुशनुमा बनाने के कई तरीके बताए गए। इसके साथ ही राजयोग द्वारा जीवन को सर्वश्रेष्ठ बनाने पर जोर दिया। जब आप अपने भौतिक चीजों के साथ साथ थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर बढ़ेंगे, तभी सुख शांति मिलेगी। मैसूर के बसवेश्वर नगर में नए सेवा केंद्र का उद्घाटन भाजपा के जिला प्रमुख काव्य पुटप्पा, मैसूर सबजोन प्रभारी बीके लक्ष्मी, माउंट आबू से राजयोग प्रशिक्षक बीके आत्म प्रकाश और बीके भगवान समेत कई पदाधिकारियों ने फीता काटकर किया। उद्घाटन के पश्चात सभी ने राजयोग कक्ष में जाकर परमात्मा से शक्ति ली तथा सेवाओं का विस्तार बेहतर तरीके से करने का संकल्प लिया।
सेवा केंद्र के उद्घाटन अवसर पर कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां सभी पदाधिकारियों ने उपस्थित लोगों को राजयोग से होने वाले जीवन में बदलाव के बारे में जानकारी दी तथा आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा ईश्वरीय कार्य में सहयोग देने का आह्वान किया। यूपी बिजनौर के चांदपुर सेवा केंद्र द्वारा 19वीं शिव जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस उपलक्ष्य में आध्यात्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत नृत्य के माध्यम से ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस अवसर पर समाज सेवक राकेश गुप्ता, मतलोड़ा सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुमन, सफीदो सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्नेहा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके साधना समेत कई विशिष्ट लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान बीके बहनों ने बैर नफरत की भावना को समाप्त कर सच्ची शिव जयंती मनाने पर चर्चा की। वही कार्यक्रम के पूर्व शहर के कई स्थानों पर ईश्वरीय संदेश देने के उपलक्ष्य में रैली का आयोजन भी किया गया, जिसमें बीके बहनों व कन्याओं ने कलश लेकर रैली में हिस्सा लिया। इतना ही नहीं, सेवा केंद्र से जुड़े लोगों ने भी हाथों में शिव ध्वज लेकर बड़े उमंग उत्साह से सहभागिता की। ओडिशा भुवनेश्वर यूनिट 9 के ओम निवास सेवा केंद्र पर शिव जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भुवनेश्वर SBI के CGMO कृष्ण मोहन त्रिवेदी और उनकी सपत्नीक जयश्री त्रिवेदी, उत्कल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर विनायक राठा, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता और कई बीके सदस्यों ने शिव ध्वजारोहण किया। इसके साथ ही सभी ने दीप जलाकर केक काटा। इस अवसर पर शिव जयंती की शुभकामनाएं देते हुए जीवन में अहंकार, क्रोध जैसे विकारों को छोड़ शांति को अपनाए रखने की बात कही। गुड़गांव के ओम शांति रिट्रीट सेंटर द्वारा हरियाणा सरकार के हरियाणा लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम विभाग के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 6 जिलों के लगभग 600 से भी अधिक सरकारी कर्मचारियों ने शिरकत की, जिसके अंतर्गत ORC की राज्य शिक्षिका बीके ख्याति ने सभी को राज्यों के विषय में जानकारी दी। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।